आप 1 महीने से यहाँ पे आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं? हेल्थी होने के लिए। और ऐसा क्या है? हेल्थ तो आपको हॉस्पिटल में भी मिलती है ना। हॉस्पिटल मिल रहा है हमें। यहाँ पे जो एंजल्स है या ऐसा हमें लगने ही नहीं देते हैं कि हम लोग कहीं की कुछ थेरेपी लेने जा रहे हैं। तो हमारा आधा दर्द तो हमारे इन सब इतनी अच्छी एक्टिविटी, इतने अच्छे चेहरे मुस्कुराते हुए और सबको देखते ही हमारा सब खत्म हो जाता है। मतलब हम लोगों को कोई एक्स्ट्रा वो नहीं होता है कि बढ़ के यार अपन वहाँ गए हैं थेरेपी लेने, अब आगे होकर इंतजार होता है कि नहीं अपने को वहाँ चलना है। किसी दिन बाई चांस मिस कर जाते हैं इस चीज को, मेरा जैसे सर्विस है मेरी, तो मैं मिस कर जाता तो मेरे को लगता है यार अपने मिस नहीं करना चाहिए, पर क्या होता फाउंडेशन है तो इस कारण से होता है। बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे। ठीक है, आप 14 तारीख से आ रहे हैं। 14 तारीख से आ रहे हैं। ऐसा क्या है 14 तारीख से पहले जब तक आप नहीं आते थे, आपकी लाइफ और आज 1 महीने बाद क्या कुछ उसमें फर्क है? बहुत ऐसी फर्क है। क्या चीज है जो आप 1 महीने पहले शायद सोचते नहीं थे, लेकिन आज उसमें आपको लगता है कि हाँ यू आर कॉन्फिडेंट कि नहीं यार अब हम कुछ ऐसा कर पाते? क्या ऐसा लाइफ में आपका परिवर्तन हुआ है? बहुत एनर्जी रहती है दिन भर काम में, जो काम एफिशिएंट घड़ी काम अपना हर व्यक्ति अपना काम पूरा करता है। उसको यदि कोई काम असाइन किया होता है तो वो पूरा काम करता है अपने को ये करना, पर वो क्या है उस एनर्जी के साथ करना और उसको फुर्ती के साथ करना वो बात अलग होती है। अब यहाँ आने के बाद में बहुत फुर्ती आती है, एनर्जी आती है। ऐसा लगता नहीं है कि कोई काम को बस करना है, मतलब उसमें एनर्जी के साथ होता है करना है मेरे को देखा और हो जाता है ऑटोमेटिक वो काम। तो वैसे एनर्जी अपने फील होती है। सबसे पहले जब आरोहा में आए थे तो सबसे पहले किस रीजन से आए थे? मैं एक्चुअल में आया था वाइफ के लिए आया था, क्योंकि वाइफ को साइटिका प्रॉब्लम थी, तो मैं आया था वाइफ के लिए। वर्ड इज थी। हाँ। 14 तारीख को आप आए थे। मैम आप अपने वर्ड्स में बताइए, प्लीज यहाँ पे आइए, प्लीज आइए। जब आप 14 तारीख से पहले जब यहाँ नहीं आए थे, आपकी क्या सिचुएशन थी? आप ऐसा क्या था जो नहीं कर पाते थे? मेरे को बहुत तकलीफ थी, मैं चल नहीं पाती थी, बैठ नहीं पाती थी। और यहाँ थेरेपी लेने से थोड़ा आराम मिल गया था मुझको। थोड़ा समय यहाँ आने के बाद मेरे को बहुत आराम मिल गया था, तो मैंने मैडम को दिव्या मैम को बोला था कि यहाँ आने के बाद तो मेरे को ऐसा लगा, मतलब मैंने ली थी उससे पहले, मेरे को यहाँ का माहौल देख के ऐसा लगा कि मैं ठीक हो जाऊंगी जल्दी से। तो बहुत अच्छे से आराम मिला मेरे को। और अभी आराम। आपको किन किन चीजों के लिए डॉक्टर ने मना किया था? डॉक्टर ने वजन उठाने के लिए, पेट उठने बैठने के लिए, रक्त से मना करा था। बाकी वो कह रहे थे ऑपरेशन हो सकता है, ऑपरेशन की सलाह दे रहे थे, तो मैं मना कर दिया था। ऑपरेशन नहीं और किसी चीज़ों से हम सही करेंगे इसको। तो यहाँ आने से मेरे को अच्छा आराम मिल गया। अभी आप कैसे आते हो यहाँ पे? जब अकेले आते हो तो कैसे आते हो? गाड़ी से एक्टिवा से आती है। ठीक है, क्या आपको डॉक्टर ने मना किया था? हाँ मना करा था, पर फिर मैं सही एक्टिवा चला लेती हूँ। आपको डॉक्टर ने मना किया था। एक समय था जब मैम आते थे, इनको उठने बैठने में हर तरह से प्रॉब्लम थी। ठीक है, जब मैंने उन्हें फर्स्ट टाइम बात करी थी तो मैडम की आंखों में आंसू थे। फर्स्ट टाइम मैंने देखा था यार बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती, बहुत ज्यादा। ठीक है, उठने बैठने की तक समस्या थी। डॉक्टर ने बोला था कि नहीं आप स्कूटी नहीं चलाओगे, नहीं तो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती थी। मैंने आपसे क्या बोला था? आपने बोला था ठीक हो जाएगा, आप आओगे, स्कूटी खुद चला के आओगे। अभी आप आराम से पैदल से जाते हो, दौड़ते हुए जाते हो, मैंने वो चीज देखी है। ठीक है, तो ये कॉन्फिडेंस लेवल होता है। 1 महीने के अंदर डॉक्टर आपको बोलता है कि बिना ऑपरेशन के आप सही नहीं हो सकते, और उस ऑपरेशन की कॉस्ट मुझे नहीं समझ में आती कि कम से कम 2-4 लाख रुपए से कम होती है। ठीक है, और उसके बाद भी गारंटी नहीं है, उसके बाद भी गारंटी नहीं कि आप खड़े होकर उस ऑपरेशन के बाद हो सकता है कि आप लाइफ टाइम के लिए कोमा में भी चले जाओ, ये भी पॉसिबिलिटी होती है। तो फिर आप बताइए, क्या अरोमा सिर्फ आपको ऑक्सीजन दे रहा है? नहीं, लाइफ आपको जीवन दे रहा है। यहाँ पे आप अपना जिंदगी को जीना सीखते हैं कि क्या होती है जिंदगी। हम आपको सिर्फ यहाँ पे ठीक नहीं करते हैं। ठीक है, मैं आपको बैठिए मैम, थैंक यू। ठीक है, जब हमारी कंपनी का हमने नाम रखा तो वो इतना आसान नहीं था किसी भी चीज को शुरू करना, लेकिन शुरू करने से पहले हमें अपनी सोच
तो सोचना कि भाई हमें ये करना है, तो उसका एक नाम भी होता है। उस नाम को रखने के लिए हमने बहुत सारी चीजें करी कि कैसे होना चाहिए। हमको एक चीज समझ में आ गई कि हमको, हमारी कंपनी का व्यू था कि हमें जितने भी लोग हैं जो हमें जानते हैं या नहीं जानते हैं, सबसे पहली चीज है कि उनको उस अस्पताल से दूर करना है जो उनके लिए जहर घोलने का काम कर रहा है। उनके जीवन में केमिकल आप खाते हो, क्या करते हो? कुछ भी केमिकल आपकी बॉडी के अंदर जाएगा वो जहर है। क्यों? क्योंकि उसमें दुकान के ऊपर क्या लिखा रहता है मालूम आपको? ड्रग हाउस। ड्रग हाउस का मतलब क्या होता है? ड्रग आपको सबको पता होगा। ड्रग मतलब नशा, जो आपकी नसों में घुलता है और आपको उस चीज के लिए आदी बना देता है कि आपको जब दर्द होगा, यदि आप दर्द की दवा नहीं खाएंगे तो समझ लो आपको वो चीज नहीं खाओगे, आपका दर्द बंद नहीं होगा, क्योंकि आपके दिमाग में वो चीज आ चुकी है। तो ये चीज है। आज मेरे ख्याल से कुछ आपको उस चीज की जरूरत नहीं पड़ती होगी जो 1 महीने पहले पड़ती थी। तो कहीं ना कहीं वो चीज आपको समझने की जरूरत है। ठीक है, तो हम यही काम करते हैं कि इंसान को उस चीज से तो दूर ले जाते हैं, लेकिन एक नई जिंदगी की शुरुआत देते हैं कि आप एक नई जिंदगी को शुरू करो और कभी भी अपनी लाइफ में सिर्फ स्वस्थ मत रहो, उसके साथ में आप मस्त भी रहो, अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करो। आप एंजॉय करना, अपनी लाइफ में आप इतने बिजी रहते हैं कि सुबह से शाम तक काम करते हैं, पता नहीं चलता। मुझे पता है कि आप सुबह उठ के क्यों आते हैं, क्योंकि आप 1 घंटा अपनी लाइफ का ऐसा गुजारना चाहते हैं कि मेरा 24 घंटे पूरा बन जाए और मैं खुश हो जाऊं, ताकि मैं खुशी खुशी काम कर पाऊं। तो आप उस चीज को समझिए कि यहाँ पे हम किस तरह से वो चीज करते हैं। ठीक है, तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि बस उस चीज को मतलब अप्रिशिएट कीजिए और कंपैरिजन कीजिए हर चीज को लेके कि अगर मेरी लाइफ में अरोमा नहीं आता तो हो सकता है कि आज मैं किसी अस्पताल के बेड में ऑपरेशन के बाद पड़ा होता और उसकी मेरी स्थिति क्या होगी। मेरी लाइफ से 4-5 लाख रुपए तो गए, पैसा तो गया, सुकून गया, पूरी फैमिली डिस्टर्ब है। आप सोचो, अगर 1 महीने हो सकता है कि नहीं मिलती तो आपको डेफिनेटली ऑपरेशन कराना पड़ता और करा के आप पैसे भी देते और उसके बाद भी सेटिस्फाइड सबसे पहले साइन कर दे और आपसे साइन करवाते सर कि भाई देखो कुछ भी हो सकता है, हमसे मत बोलना, हम तो भैया हमारा काम कर रहे हैं। लेकिन ये हम डंके की चोट पे बोलते हैं कि सर हम हमारा काम कर रहे हैं और आप 100% ठीक होके जाओगे, और बोलते हैं, प्रूफ भी करते हैं। और यहाँ पे सब लोग बैठे, हमने किसी को भी इनवाइट नहीं किया ऐसे। कोई भी ऐसा बोल दे कि मैं किसी को घर से पकड़ के लेके आया। आप सुबह उठ के आते हैं तो अपनी स्वेच्छा से आते हैं, ऐसा मेरा मानना है। जबरदस्ती तो कोई नहीं आता ना, कोई है नहीं है ना, एक चीज। ठीक है, तो जब हमने इस चीज की शुरुआत करी तो हमने एक फार्मूला लिया, हर चीज के लिए एक फार्मूला बनता है। ठीक है, तो अरोमा हमने जो कंपनी का नाम रखा उसके पीछे सोच थी, लॉजिक था, वो मैं बताता हूं आपको। ठीक है, मेरी राइटिंग अच्छी नहीं है। ये क्या लिखा है? आजीवन। आजीवन। ठीक है, ये हमारा अरोमा का पूरा क्लियर कट स्टेटमेंट है कि हमारा काम है हर एक इंसान की लाइफ को आजीवन रोग मुक्त होने का मंत्र देना। दिस इज अ कंसेप्ट। ठीक है, और उसके बाद हमने इससे एक संकल्प लिया है कि हमको सिर्फ और सिर्फ मानव सेवा करना है और उस स्वार्थ से करना है कि आजीवन हमको रोग मुक्त करने का मंत्र भी देना है। सिर्फ हमें हमारा काम नहीं करना है, वो चीज आपके अंदर भी डालना है कि अरोमा क्या चीज है, अरोमा क्या है, वो आपके अंदर होना चाहिए। और मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, आप इसी सोच के साथ यहाँ पे आइए, उस चीज का समझिए कि हम आपसे क्या चाहते हैं। ये नहीं चाहते कि आप यहाँ पे एक बेड पे लेट के थेरेपी लेके चले जाएं, हमारा बिल्कुल उद्देश्य नहीं है, लेकिन वो चीज आपके जीवन में उतरना चाहिए। हर घर अरोमा, ये हमारा उद्देश्य है।
धन्यवाद, थैंक यू। I respect